सो गाइस, जैसा कि हमने एंशिएंट मिथ्स के लास्ट एपिसोड में देखा, वैंग हाओ को इविल स्पिरिट्स के बारे में पता चल गया था, जिनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए वो उसी तरफ चला जाता है जहाँ पर उसको एक वेयर हाउस के अंदर एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है। और उसके अंदर जाने पर वो देखता है कि वहाँ पर एक मरा हुआ आदमी बंधा हुआ है, जिसका नाम होता है जू होंगली। लिटिल ड्रैगन वैंग हाओ से कहता है कि मुझे तो ये बहुत ही पावरफुल इविल स्पिरिट लगता है। और जैसे ही वैंग हाओ वहाँ पर उसको टच करता है, वहाँ से काफी सारी इविल स्पिरिट केओस बीड के अंदर जाने लगती है। तो लिटिल ड्रैगन वहाँ से वैंग हाओ को निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और थोड़ी ही देर बाद वो इविल स्पिरिट वैंग हाओ को पूरी तरीके से पजेस कर लेती है, लेकिन केओस बीट ने उसको रिफाइन करके प्योर बना दिया था, जिसकी वजह से वैंग हाओ के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं होता। साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और वो स्टियानबो एकेडमी का सबसे पहला प्रेसिडेंट भी था। और फिर उसने वैंग हाओ से एक डील भी की थी, जिसके बाद वैंग हाओ के बाद में बाहर किसी के साथ में फाइट हो जाती है, जो कि असल में जुगो होंगली की ग्रैंड डॉटर होती है। लेकिन उनकी ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती। इसके बाद अब हमें अगले दिन टियानबो एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ताइरिस वैंग हाओ को एक छोटी सी पिल दे देता है और उससे कहता है कि इस बार जब तुम वहाँ पर जाओगे तो इस सोल रिस्टोरेशन पिल को अपने साथ में ले जाना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ताइरिस कहता है कि ऐसे मौकों से निपटने के लिए मेरे पास में काफी सारी चीजें हैं। वैंग हाओ कहता है कि वैसे भी मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी फाइट के लिए नहीं जा रहा जो कि तुम मुझे ये दे रहे हो, इसीलिए तुम इसको अभी अपने पास में रख लो, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे ले लूंगा। ताइरिस कहता है कि तुम्हें इसको अपने पास में ही रखना चाहिए। तभी वहाँ पर वैंगलिन वैंग हाओ से कहती है, मैंने सुना है कि किंगडम में बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स और क्लियर वाटर है, सोचो कि वहाँ पर कितना अच्छा लगता होगा, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ में ट्रायल में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मास्टर मुझे वहाँ पर जाने नहीं दे रहे। तो वैंग हाओ से कहता है कि चिंता मत करो, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को और भी इम्प्रूव करा दूंगा, इसीलिए अगली बार तुम्हें जरूर से जाने दिया जाएगा। तो लिन कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अब वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, जो कि टियानबो एकेडमी के पार्टी का मेंबर है, और उसका नाम होता है शी वैन फैन। वो कहता है कि भले ही वैंग हाओ तैयारियां कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ पर जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद अब एक मास्टर आकर सभी से कहते हैं कि ट्रायल को शुरू किया जाता है। मास्टर कहते हैं कि भले ही ये किंगडम का स्मॉल वर्ल्ड है, लेकिन वहाँ पर अनगिनत तरीके से मॉन्स्टर पाए जाते हैं, जिनके साथ में तुम्हारी फाइट होगी। अगर तुम इसके अंदर एक बार चले गए तो बिना जीते इसमें से वापस नहीं आ सकते, और तुम लोगों को ये जो टोकन दिया गया है उसी की मदद से तुम लोग वापस आ पाओगे। इसके बाद फिर वो मास्टर सभी लोगों को उनके टोकन दे देते हैं, और कहते हैं कि मेरी इस बात को याद रखना कि जो भी सबसे बाद में इसमें से निकल कर आएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा देर तक टिक पाएगा, उसी को रैंकिंग में नंबर 1 पर रखा जाएगा। जिसके बाद फिर वैंग हाओ तुरंत ही उसके अंदर एंटर कर जाता है। लिटिल ड्रैगन वैंग हाओ से कहता है कि क्या यही लेजेंडरी केव है जिसके अंदर अभी हम लोग चलते जा रहे हैं? वैसे मुझे ये देखकर लग रहा है कि ये किसी नर्क से कम नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया था। तभी वैंग हाओ वहाँ पर लिटिल ड्रैगन से कहता है, क्या तुम भी यहाँ पर इविल ऑरा को महसूस कर रहे हो? क्योंकि वो मुझे हर तरफ से महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ तो होने वाला है। तभी वैंग हाओ को किसी गर्ल के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो तुरंत ही उसी तरफ चला जाता है, और हम देखते हैं कि दो गर्ल्स एक मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रही होती हैं, और ये मॉन्स्टर अपने विंग्स की मदद से उड़ भी सकता था। वो दोनों ही गर्ल्स उसके ऊपर अपने पावर से हमला कर रही थी, लेकिन वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे कि वो दोनों ही उसके आगे नहीं टिक पाती। वैंग हाओ भी अब उसी तरह भागते हुए जा रहा था, और यहाँ पर ये मॉन्स्टर उन दोनों ही गर्ल्स को मारने वाला था, क्योंकि वो दोनों ही घाटे के किनारे पर आ जाती हैं, और उनके नाम बताए जाते हैं लिव और लिंग याओ। लिव यहाँ पर लिंग याओ से कहती है कि अब हमारे पास में वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं है, और वो मास्टर जैसे ही उन दोनों के पास में पहुंच जाता है, तभी वैंग हाओ आकर उसको हराता है, और दोनों ही गर्ल्स को पकड़कर नीचे की तरफ ले जाने लगता है। लिव उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, नीचे तो बहुत ही गहरी खाई है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी हार नहीं मानता और उन्हीं के पीछे लग जाता है। वैंग हाओ नीचे लैंड करने ही वाला था, जिसके लिए वो वहाँ पर लिटिल ड्रैगन को बुलाता है, और उसी के फेस पर लात रख के नीचे उतर जाता है। वो दोनों ही गर्ल्स वैंग हाओ को थैंक यू बोलती हैं, लेकिन फिर वो उससे दूर भी हो जाती है, क्योंकि उसने उनको पकड़ रखा था। लिटिल ड्रैगन इससे कहता है कि ये तुमने क्या किया, क्या तुम्हें और कोई भी जगह नहीं मेरे मुंह पर लात रखने के अलावा? लेकिन तभी वो मॉन्स्टर भी उन्हीं के पीछे आ जाता है, क्योंकि तुरंत ही वहाँ पर वैंग हाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वैंग हाओ के साथ में उसकी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन वैंग हाओ अपनी पावर्स की मदद से उसको घुमाकर उठाकर फेंक देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बिल्कुल हार नहीं मार रहा था, यहाँ तक कि अब तो उसकी बॉडी से और भी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। तो फिर वैंग हाओ यहाँ पर अपनी सुपर फास्ट स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है, सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को मारते हुए उस बड़े मॉन्स्टर को भी मारता है। साथ ही लिव और लिंग याओ भी उन छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। वैंग हाओ अपनी स्किल्स की मदद से उस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरीके से धोता है, तक कि वो उसको मार मार के ढेर कर देता है। जिसके बाद वो लिंग याओ से उसका हथियार मांगता है, और उसी को लेकर सीधा वार कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिससे कि वो उसको एक ही बार में खत्म कर देता है। उसके बचने के भी कोई चांसेस नहीं थे। वो दोनों ही वैंग हाओ को थैंक यू बोलते हैं, और लिव वैंग हाओ से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो। तो वैंग हाओ कहता है कि प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, वैसे मैं जल्दी में था
इसलिए मैंने आप लोगों को पकड़ लिया था। तो लिंग्याओ कहते हैं कि उस चीज को भूल जाइए क्योंकि आपने हमारी जान बचाई, इसलिए हम आपसे नाराज कैसे हो सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि किंगपिन के इस स्मॉल वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं कि हमारी स्पिरिचुअल पावर्स भी ब्लॉक हो चुकी हैं, लेकिन आप तो एकदम नॉर्मल तरीके से अपनी पावर्स का यूज कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वेंगाओ कहता है कि मैं पार्टिकुलर तरीके से अपनी पावर्स को यूज करता हूँ, और वैसे इतना याद रखिए कि आपको हर कदम पर यहाँ पर खतरा देखने को मिलेगा कि आप दोनों की तो स्पिरिचुअल पावर भी ब्लॉक हो चुकी है। इसीलिए मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोगों को अपने वर्ल्ड में वापस लौट जाना चाहिए। लिu वेंगाओ से कहते हैं कि हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आप जैसे महान योद्धा का नाम पूछ सकती हूँ। वो उन दोनों का अपना नाम बताकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वेंगाओ का नाम सुनकर वो दोनों ही गर्ल्स चौंक जाती हैं। इसके बाद वेंगाओ स्मॉल वर्ल्ड में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लिटिल ड्रैगन अभी भी वेंगाओ से ये कह रहा था कि अगर तुम्हें मेरे चेहरे पर पैर रखकर खुशी ना मिली हो तो इस बार तुम मेरी पूरी बॉडी पर ही पैर रख देना। लेकिन तभी वो यहाँ पर मौजूद किसी और चीज को सेंस कर लेता है और कहता है कि क्या यहाँ पर और भी सारे डेमोनिक क्रिएचर्स होंगे। वेंगाओ चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे दोस्त अब बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम शुरुआत से ही मेरा पीछा करते आ रहे हो, इसीलिए अब चुपना बंद करो और आकर मेरा सामना करो। कि तभी वेंगाओ के ऊपर एक काफी बड़े रॉक से हमला किया जाता है, लेकिन वो उसको फोड़ देता है और फिर एक बंदा भी उसके ऊपर हमला करता है। वेंगाओ कहता है कि इसकी की गैदरिंग लियार्म तो एकदम टॉप पर है। वेंगाओ से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम 7 ल्यूमिनरीज के मेंबर हो, 5th नंबर के शी वैंगफैंग। शी वैंगफैंग कहता है कि अच्छा हुआ कि जो तुम मुझे जानते हो। जिसके बाद फिर उन दोनों के बीच में एक काफी पावरफुल फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो दोनों ही अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहे थे। लेकिन वैंगफैंग के पास में भी कई सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से वो खुद को बचाना भी जानता है, यहाँ तक कि वो उन्हीं की मदद से वैंगाओ के ऊपर वार भी करता है। वैंगफैंग और वैंगाओ के बीच में एक काफी पावरफुल क्लैश चल रहा होता है। वैंगफैंग उससे कहता है कि तुम भले ही फुयांग को हरा चुके हो, लेकिन वो तुमने केवल तुम्हारे लक की वजह से कर पाए थे, लेकिन इस बार तुम्हारा लक भी किसी काम में नहीं आएगा। तो वैंगाओ उससे कहता है कि अरे इतनी जल्दी भी क्या है, क्योंकि अभी तो मैंने खेल को सिर्फ शुरू ही किया है। इसके बाद फिर वो अपने स्काई पाम को यूज करता है, लेकिन वहाँ से वैंगफैंग भाग जाता है। वैंगाओ जब जाकर देखता है तो उसे वैंगफैंग दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो वहाँ पर धोखे से वैंगाओ के ऊपर वार करता है, लेकिन वैंगाओ को कियोस वीडस को आसानी के साथ में बचा भी लेता है। वैंगफैंग वैंगाओ से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से फेंकने की। तो वैंगाओ उसको यहाँ पर अपनी एक रेगुलर वाली किक हिट भी करता है। तो वैंगफैंग वैंगाओ से कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारे जितने भी वार होंगे मैं उन्हें थंडर क्लॉक की मदद से रोक सकता हूँ। तो वैंगाओ से कहता है कि अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो मेरे इस वार से बच के दिखाओ। उसके बाद फिर वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन ये स्वॉर्ड तो वहाँ पर वैंगफैंग की ऊर्जा को छीनने लगती है। वैंगफैंग कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर तो यहाँ से खत्म होती जा रही है, और वह स्वॉर्ड पूरी तरीके से उसकी स्पिरिचुअल पावर को सोख लेती है, जिससे कि वैंगफैंग भी यहाँ पर हार चुका था। तो वैंगाओ से कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देता हूँ, अब चाहो तो तुम यहाँ से कुछ भी करो। वैंगफैंग यहाँ पर धोखे से वैंगाओ के ऊपर वार करने वाला था, लेकिन तभी उसको एक और दूसरा वेपन आके लगता है। ये वेपन किसका था इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता, और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोग इसी तरीके की फाइट्स को देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो।